माननीयाः राज्यपाल महोदयाः, उच्च शिक्षा मंत्री महोदयाः, महापौर महोदयाः, सारस्वत अतिथि महोदयाः, विशिष्ट अतिथि महोदयाश्च सम्प्राप्ताः। अस्माकं कृते महता हर्षस्य विषयः यदैषमः महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य चतुर्दश स्थापना दिवस समारोहः आरभ्यते। इदानीं राष्ट्रगानं भविष्यति। भारत माता की माननीय राज्यपाल महोदयान् मंचस्थान अतिथिवर्यांश्च सादरं निवेदये यत् भगवत्याः सरस्वत्याः महर्षि पाणिनेश्च चित्रोपरि माल्यार्पणं विधाय दीपदीपनं कुर्वन्तु। नई खेड़ी गांव का है 3 बच्चे वैदिक रक्षा सूत्रस्य पाठः। प्रियोम वृगसेनो राष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा। वृगसेनो राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि देशर्थे तस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहार्थे तस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तोजस्वती स्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहोजस्वती स्था राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तापाहा परिवाहिणी स्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा पाहा परिवाहिणी स्था राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि दत्तोजस्वती स्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहोजस्वती स्था राष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमयि देशपाङ्गर्भोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा पाङ्गर्भोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि। इदानीं विश्वविद्यालयस्य उद्गानं भविष्यति। शिप्रांगणे पाणिने विश्वविद्यालयो राजते। शिवशाला महाकाल शिप्रांगणे पाणिने विश्वविद्यालयो राजते। वेदांत साहित्य शिक्षाकरा योग
महर्षिपाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महाभागाः कुलसचिवाः डॉक्टर दिलीप सोनी महोदयाश्च निवेद्यन्ते यत्ते मान्येभ्यः राज्यपाल महोदयेभ्यः कुलाधिपतिभ्यः श्री मंगूभाई पटेल वरेभ्यः रांकवं श्रीफलं पुष्पगुच्छं स्मृतिचिह्नं च प्रदाय स्वागतं कुर्वन्तु। कैसा कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिवर्याणां मध्य प्रदेश शासनस्य उच्च शिक्षा मंत्रिणां डॉक्टर मोहन यादव वर्याणां स्वागतं कर्तुं कुलपतिवर्यान् कुलसचिव महोदयान् च निवेदये। रांकवं श्रीफलं पुष्पगुच्छं स्मृतिचिह्नं च प्रदाय स्वागतं कुर्वन्तु। उज्जैन नगरस्य महापौरवर्याणां श्री मुकेश टटवाल महोदयानां स्वागतार्थं कुलपतिवर्यान् कुलसचिववर्यान् च सादरं निवेदये यत् रांकवं श्रीफलं पुष्पगुच्छं स्मृतिचिह्नं च प्रदाय स्वागतं कुर्वन्तु। कार्यक्रमस्यास्य सारस्वतातिथिवर्याणां भारतीय भाषा समितेः अध्यक्षपदभाजां श्री चमुकृष्ण शास्त्री वर्याणां स्वागतार्थं कुलपति महोदयान् कुलसचिव महोदयान् च अनुरुन्धे। भोपालस्थ महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षवर्याणां श्री भरत बैरागी महाशयानां स्वागतं कर्तुं कुलपति महोदयान् कुलसचिव महोदयान् च अनुरुन्धे यत्ते रांकवं श्रीफलं पुष्पगुच्छं स्मृतिचिह्नं च प्रदाय स्वागतं कुर्वन्तु। कार्यपरिषदः सदस्यान् अनुरुन्धे यत्ते क्रमशः राज्यपाल महोदयानां स्वागतं सम्मानं च कुर्वन्तु। डॉक्टर अर्पण भारद्वाजः, श्रीमती सुषमा ठाकुर, श्री राजेंद्र झालानी, श्रीमती किरण शर्मा, श्रीमती विद्या जोशी, डॉक्टर केशा सिंह चौहान, डॉक्टर श्री सुशील वाडिया, डॉक्टर उपेंद्र भार्गव। थोड़ा दे देंगे। फोटो शिट लाइट
महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महाभागाः सादरं निवेद्यन्ते यद् वाचिकं स्वागतं प्रास्ताविक भाषणं च कुर्वन्तु सादरम्। येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वर कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य 14th स्थापना दिवसः। अत्र अधिमञ्चं विराजमानाः परमादरणीयाः मध्यप्रदेशस्य परमादरणीयाः राज्यपालाः तथा अस्मद् विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः श्रीमन्तः आदरणीयाः मंगूभाई पटेल महोदयाः मुख्यातिथिरूपेण अत्र समाविष्टाः उपस्थिताः मध्यप्रदेशस्य उच्चशिक्षामन्त्री डॉक्टर मोहनजी यादव महोदयाः। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे सारस्वतातिथिरूपेण अत्र उपविष्टाः पद्मश्री चमू कृष्णशास्त्रीवर्याः केन्द्रीय भाषासमितेः अध्यक्षः, महर्षि पतञ्जलि संस्कृत बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षाः। अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः श्री भरत बैरागी महोदयः। विशिष्टातिथिरूपेण अत्र उपस्थिताः एतस्य उज्जयिनी महानगरस्य महापौरः श्री मुकेश कटवाल महोदयः। एवं मम पुरतः उपविष्टाः अद्य पण्डितसमादरणार्थम् अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य उपविष्टाः अस्मत्पूर्वकुलपतयः डॉक्टर आचार्य महामहोपाध्याय मिथिलेश प्रसाद त्रिपाठी महोदयः, अस्य विक्रम विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः पाण्डे महोदयाः। एवं मम पुरतः उपविष्टाः सर्वे कार्यपरिषत् सदस्याः, विक्रम विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः, एवं विद्वत् परिषत् सदस्याः, अभ्यासमण्डलस्य सदस्याः, मम प्रिय छात्राः, प्रिय संस्कृतप्रेमिणः, पत्रकाराः एवं अन्ये अत्र उपविष्टाः ज्येष्ठ नागरिकाः, सर्वेभ्यः अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं शुभकामनाः च। यत्किमपि अवशिष्टमस्ति अहं निमिषद्वये हिंदी भाषायाम् उपस्थापयितुं प्रयत्नं करिष्यामि। आज ये 14वां हमारे स्थापना दिवस है। यह स्थापना दिवस में परमादरणीय उपस्थित है, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। हमें आगे का 1 साल के लिए हमें एक चार्जिंग पॉइंट है, ये आगे क्या करना है इसके बारे में हमें ज़्यादा प्रेरणा मिल जाएंगे। इस कार्यक्रम में मैं बहुत शॉर्ट अल्प स्वर में बताता हूँ। इसमें कुछ वैशिष्ट्य इस कार्यक्रम में है। ये स्थापना जो समारोह में हमने सोचा था कि पहले हमारा एक उपक्रम इसमें पहले आ रहा है कि हम 14वां स्थापना दिवस में है, तो 14वां स्थापना दिवस में हम ऐसे करेंगे 14 ग्रंथों का प्रकाशन करेंगे। ये हमारा विचार ये ऐसा हो गया कि मेरे प्राध्यापक और बाकी जो लोग हैं इतने सक्षम है, मेरे सामने आज इस कार्यक्रम में 14 के जगह में 18 ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है, मैंने 4 ज्यादा हो गया। ये हमने संकल्पना किया हर साल हमारे स्थापना दिवस के संदर्भ में हम ऐसे क्रम से ग्रंथों का प्रकाशन करेंगे। ये हमारा आज का एक विषय है। उसमें ग्रंथों का थोड़ा 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ। इसमें भारतीय संस्कृति, वर्णाश्रम शिक्षा और संस्कारों का तात्विक विवेचन तुलसीदास परौआ, कारक प्रदीपिका संधि प्रदीपिका अखिलेश कुमार द्विवेदी, पाताल लोकस्य सीता उपेंद्र भार्गव, वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांड पर्यालोचनम उमाशंकर पुरोहित, रस विचार हिम्मतलाल हेमंत, सदृश्य मूलक अलंकारों का विकार यात्रा कल्पना पंचोली, मानव मालव निमाड़ का ऐतिहासिक अध्ययन डॉक्टर शुभम शर्मा, सांस्कृतिक झरोके से मालवा निमाड़ शुभम रूपाली और धर्मेंद्र शर्मा, सुभाषितेषु प्रासंगिक मूल्यानि डॉक्टर STP कनकवल्ली, आधार पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष हिंदी एवं अंग्रेजी मोहन बैरागी, ज्योत्सना शुक्ला और रूपाली सारये, जीर्ण प्रतिमा शिवलिंग विधानम डॉक्टर विजय शर्मा, द फिजियोलॉजी ऑफ षटकर्मा विकास पचोरी और शिशुपाल वध महाकाव्यम प्रथम सर्ग व्याख्या, रघुवंश महाकाव्यम प्रथम सर्ग व्याख्या डॉक्टर शिवानंद मिश्र और विक्रम कीर्ति डॉक्टर शुभम शर्मा। साथ में इस जन का भी एक छोटा सा प्रयास है, ए हैंडबुक फॉर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी डॉक्टर विजय कुमार और डॉक्टर मृदुला काले।
इतने ग्रंथ 18 ग्रंथों का प्रकाशन हम इसमें करेंगे। इसके साथ साथ महर्षि पतंजलि संस्कृत बोर्ड के आर्थिक अनुदान से हम इधर एक पाणिनि प्राध्यापक पीठ का भी उद्घाटन इधर हो जाएगा। संस्कृत में दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर उसका प्रकाशन करना ये प्रोजेक्ट में हमारा काम है। तीसरा जो विषय है, केंद्र शासन के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा अनुदान से आउटरीच प्रोग्राम में हम सामाजिक लोगों के लिए इवनिंग क्लासेस, सांध्यकालीन वर्गों का आयोजन कर रहे हैं। उसका भी उद्घाटन इस संदर्भ में हो जाएगा। और इसके अलावा महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थियों के सुविधा हेतु हमने MTSVV करके एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस संदर्भ में इधर लोकार्पण हो जाएगा। इसके द्वारा विद्यार्थियों का सभी प्रकार के जो विश्वविद्यालय के साथ का कम्युनिकेशन साधित हो जाएंगे। और एक वैशिष्ट्य इसमें है, हमने सोचा मध्य प्रदेश में इस प्रांत में जो संस्कृत सेवा किया हुआ कोई व्यक्ति को हर स्थापना दिवस में हमने उनका प्रयासों को हमने समादरण करेंगे। तो इस दृष्टि से हमने इस साल हमारे महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से विभूषित डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी को हमने इस बार सत्कार कर रहे हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत सेवा सम्मानम, ये उसका नाम है। ये नाम से हम इनको ये कर रहे हैं। इसमें पुरस्कार और उपहार राशि और प्रशस्ति पत्र इसके द्वारा हम इनको कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमने संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत जितने भी संभाषण शिविर हमने आयोजन किया था उसमें उपसहस्र 1000 के आसपास नागरिकों ने संस्कृत के प्राथमिक जो विषयों को पढ़ने के लिए इस उज्जैन शहर के अलग अलग भागों में आए थे। उनका भी एक कार्यक्रम हमने इसके संदर्भ में इस संदर्भ में हमने किया था। उसका भी समारोह अभी कल हो गया, फिर भी उसमें कुछ प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग आए, उनको भी स्वागत है। तो इतना कार्यक्रम, ये छह जो उपक्रम आज के ये प्रोग्राम में हो रहा है और इसके लिए जिन्होंने अपने मदद किया मैं उनको सबको आभार मानता हूँ। और लास्ट में यही बोलना है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के और आगे का जो विकास है ये तो आपके पास है, आदरणीयों के हाथ में है। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मुझे बच्चे एडमिशन के लिए आते, मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बच्चों को बिठाकर पढ़ाने के लिए। मैं अभी 2 शिफ्ट में कर रहा हूँ, 3 शिफ्ट करने का मेरे पास ताकत नहीं है और मेरे प्राध्यापकों में भी ताकत नहीं है। बच्चे आने के लिए तैयार है। पूरे भारत में उज्जैन का नाम है, इसलिए उज्जैन ये श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया हुआ नगरी है। तो ये नगरी में आकर पढ़ने के लिए सब तैयार है। परंतु मुझे आदरणीयों से निवेदन है कि मुझे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ये स्थापना दिवस में आपसे कुछ आश्वासन मुझे चाहिए। इस साल हम थोड़ा तो इतना है। और शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी मैंने शासन को सबमिट किया हूँ, क्योंकि मेरे इधर शिक्षकेतर कर्मचारी नहीं है। मेरे प्राध्यापक सुबह पढ़ाते हैं, दोपहर के बाद आकर ऑफिस में क्लरिकल काम करते हैं, परंतु इसलिए उनका संशोधन में वगैरह बड़े बाधा हो रहा है। ये मेरे को भी थोड़ा दुख लगता है कि वो लोग ऐसे करना नहीं चाहिए, परंतु वो कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इतने विषय आपके सामने रखते हुए मेरा ये वाणी को विराम देता हूँ मैं। और पुनरेकवारं अत्र ये उपस्थिताः सर्वेभ्यः संस्कृत प्रेमिभ्यः समादरणीयेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं शुभकामनाः च। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः आचार्यप्रवरेभ्यः। इदानीं माननीय राज्यपाल महोदयान् अतिथिवर्यांश्च सादरं निवेदये यत् नवीन पुस्तकानां लोकार्पणं कुर्वन्तु। मन्येऽहं 17 संख्याकानि पुस्तकानि सन्ति। आगे काय करो आप लोग बहुत ऊंचा हाइट वाला हो जाएगा।
माननीय राज्यपाल महोदयान् निवेदये यद् विश्वविद्यालयस्य त्रैमासिक शोधपत्रिकायाः पाणिनीयायाः लोकार्पणं कुर्वन्तु। इदानीं माननीय राज्यपाल महोदयान् निवेदये यद् महर्षि पाणिनि प्राध्यापक पीठ इत्यस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य महर्षि पाणिनि प्राध्यापक पीठ इति एका परियोजना वर्तते, इत्यस्य उद्घाटनं जायते। पुनश्च माननीय राज्यपाल महोदयान् निवेदये सान्ध्यकालीन कक्षायाः उद्घाटनं कुर्वन्तु। विश्वविद्यालयस्य MPSVV ऐप इत्यस्य लोकार्पणं कुर्वन्तु इति माननीय राज्यपाल महोदयान् निवेदये। हरि ओम, धन्यवादाः। माननीय राज्यपाल महोदयान् सादरं निवेदये यत् प्रख्यात संस्कृत विद्वद्भ्यः महामहोपाध्यायेभ्यः राष्ट्रपति सम्मानेन विभूषितेभ्यः आचार्येभ्यः पंडितप्रवरेभ्यः मिथिला प्रसाद त्रिपाठी वर्येभ्यः महर्षि पाणिनि संस्कृत सेवा पुरस्कारेण अलङ्कुर्वन्तु। भोपालस्थ महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षाः श्री भरत वैरागी वर्याः निवेद्यन्ते यत् स्वकीयोद्बोधनेन उपकुर्वन्तु। सादरम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। विश्वविद्यालयस्य चतुर्दश स्थापना दिवस समारोहे उपस्थिताः माननीय कुलाधिपति मध्यप्रदेशस्य माननीय राज्यपाल महोदयाः, आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल महोदयाः, मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश शासनस्य उच्च शिक्षा मंत्रिणः माननीय डॉक्टर मोहन यादव महोदयाः, संस्कृत भारत्याः प्रवर्तकः यस्य उद्बोधनं श्रुत्वा मत्तादृशाः संस्कृतनिमित्तं बहवः संस्कृते कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तादृशाः आदरणीय चम्मुकृष्णशास्त्रीवर्याः, अस्य उज्जैनस्य नगरस्य महापौर माननीय मुकेश टटवाल महोदयः, अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयः आचार्य विजय कुमार महोदयः, भ्राता भगिन्यश्च। निश्चयेन मध्यप्रदेशस्य कृते एषः महत् हर्षस्य विषयः अस्ति यत् 2008तमे वर्षे यस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापना कृता आसीत्, इदानीं सम्पूर्णदेशे तस्य प्रतिष्ठा
वर्धते एवं मध्य प्रदेशे एकमात्र एषः विश्वविद्यालयः अस्ति यत्र संस्कृतस्य बहुविधाः अध्ययनस्य व्यवस्था अस्ति। गत वर्षे कानिचन वर्षाणि यानि सन्ति तस्य विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा अस्ति। इदानीं सोशल नेटवर्क माध्यमेन भवतु वा सामाजिक छात्राणां विषये मध्ये भवतु विश्वविद्यालयस्य एका प्रतिष्ठा वर्धिता अस्ति। एतस्य कृते कुलपति महोदयस्य कृते वर्धापनानि। पुनः एषः अवसरः अस्माकं कृते आत्मावलोकनस्य अस्ति। ये उद्देश्याः आसन् विश्वविद्यालयस्य स्थापना समये तान् वयं प्राप्तवन्तः वा कथं प्राप्स्यामः अस्मिन् विषये अपि चिन्तनं कुर्मः चेत् उत्तमम्। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थानः अपि अस्मिन् विषये कार्यं कुर्वन् अस्ति। वयं नूतन शिक्षा नीति माध्यमेन LKG UKG तः द्वादशी LKG UKG से 12वीं तक का जो पाठ्यक्रम है नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमने उसका निर्माण किया है और 2021 जुलाई से वो गतिमान है। और अभी इस सत्र जिन छात्रों ने परीक्षा लिखी वो उसी में लिखी है। नवाचार ये हुआ है उसमें कि पहले हम गणित आधुनिक गणित पढ़ रहे थे लेकिन वैदिक गणित पे कोई विषय उस पे आ नहीं रहा था। हमारी पाठ्यक्रम समिति ने निर्णय किया कि आधुनिक गणित तो छात्र पढ़ेगा लेकिन 30 नंबर का वो वैदिक गणित भी पढ़ेगा ताकि दोनों ही मेथड पढ़ के वह जान सके कि हमारी भारतीय परंपरा में गणित का कैसा उपयोग रहा है। ऐसा ही विज्ञान में किया है। ये सभी LKG UKG से 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम है और सभी विषयों में हमने भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया है। दूसरा एक नवीन प्रयोग हम इस बार करने जा रहे हैं। LKG UKG संस्कृत माध्यम से हो यह प्रयोग 52 जिलों में हम इस बार करने जा रहे हैं। जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उन विद्यालयों में ये इस सत्र से आरंभ होगा। तृतीय बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे विद्वान हुए हैं संस्कृत पर कार्य हुआ है तो उसके लिए हमने प्राध्यापक पीठ दी। उसमें से एक पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय भी है जो पाणिनीय व्याकरण पे जो काम करेगा उसके लिए 10 लाख रुपए का प्रतिवर्ष का उसको अनुदान दिया जाएगा। डिप्लोमा कोर्स माननीय प्रधानमंत्री की जो आत्मनिर्भर भारत तो आत्मनिर्भर भारत संस्कृत से हो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने डिप्लोमा कोर्स किया है। योग, वास्तु, ज्योतिष, कर्मकांड, पुरोहित्य ऐसे सभी व्यावसायिक कोर्सों का हमने आरंभ गत वर्ष से किया है और वो उसका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिल रहा है। योग आयोग इसी सत्र महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अंतर्गत योग केंद्र था उसको योग आयोग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 जुलाई को घोषणा करी और वो योग आयोग बन गया है और उसका पूरा संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अधीन है। इसमें जो काम हुआ है वो महत्वपूर्ण है। 60,000 से अधिक स्कूलों में योग क्लब का गठन हो गया है और वहां पर प्रति सप्ताह एक कक्षा योग की हो रही है। योग विकासखंड योग प्रभारी और जिला प्रभारी ऐसी संरचना पूरी तैयार हुई है और हम उसको ओलंपिक में योग कैसे आए इस पर अब विचार कर रहे हैं और वो प्रतियोगिता आने वाले दिनों में हमारी होने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इसके माध्यम से हर घर में योग बने और जो प्रवृत्ति छात्रों में आ रही है चिड़चिड़ापन, पढ़ना नहीं, ये नहीं, तो उससे योग के माध्यम से जो यम नियम से आरंभ करके उसको मोक्ष तक की जो हमारी अवधारणा है उसी के आधार पर योग आयोग काम कर रहा है। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि अभी हमने 5 आदर्श आवासीय विद्यालयों का आरंभ किया जिसमें डिंडोरी में पूरी व्यवस्था हो चुकी है। छात्रों का एडमिशन हो चुका है, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली गई है और वो पूर्णतः आवासीय होगा। संस्कृत उसमें होगी और 6वीं से 12वीं तक सभी आधुनिक विषय होंगे और वो 5 विभिन्न जिलों में डिंडोरी में है जो पूर्णतः वनांचल है। उसके बाद हमने अलीराजपुर में लिया है जो नर्मदा का बैक वाटर है। करीबन 45 गांव ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा का कोई अवसर नहीं है, वहाँ पे हम लोगों ने वो विद्यालय आरंभ किया और इसी सत्र से वो आरंभ होगा। अंतिम एक हमारा महत्वपूर्ण प्रकल्प भोपाल में चल रहा है बालिकाओं का। 6वीं से 12वीं तक की गार्गी स्कूल है और वह पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से बालिकाओं का चयन करके वहाँ लाए हैं और उसमें 12वीं कक्षा में इस बार जो बहनें उत्तीर्ण हुई है 5 बहनों का इसी साल प्लेसमेंट हुआ है 12वीं कक्षा के बाद। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत में सब कुछ संभव है। यह महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान और पाणिनि विश्वविद्यालय दोनों मिलकर मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहेगा। हम
आगे भी इस प्रकार का काम करेंगे। और मैं विश्वविद्यालय परिवार को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें आहूत करके इस सम्मान को दिया। पुनः मैं उनके लिए आभार प्रदर्शन करता हूं। भारत माता की जय। सादरं धन्यवादाः आचार्येभ्यः। कार्यक्रमस्यास्य सारस्वतातिथिवर्यान् भारतीभाषासमितेः अध्यक्षान् श्री चमुकृष्णशास्त्रीवर्यान् मार्गदर्शनार्थम् अनुरुन्धे। कार्यक्रमे उपस्थिताः महामहिमराज्यपालाः, उच्चशिक्षामन्त्रिणः, महापौराः तथा च पतञ्जलिप्रतिष्ठानस्य अध्यक्षाः, अन्ये सर्वे प्रमुखाः विद्वांसः। विश्वविद्यालयस्य यस्य कस्यापि विश्वविद्यालयस्य चालकस्थाने भवति कुलपतिः। कुलपतिः योग्यदिशि वाहनं नयति, रथं नयति, परन्तु निश्चितकाले सः भवति स्थायिनः। अनन्तरं चालकस्थाने अन्यकुलपतिः आगच्छति, सः अपि योग्यदिशि नयति। छात्राः भवन्ति, 5 वर्षाणि 8 वर्षाणि तिष्ठन्ति, अध्ययनं कृत्वा स्वजीवनरचनां कृत्वा पुनः गच्छन्ति। छात्राः अपि स्थायिनः न, कुलपतिः अपि स्थायी न विश्वविद्यालये, छात्राः अपि स्थायी न। तर्हि स्थायी कः? प्राध्यापकाः। एतस्य विश्वविद्यालयस्य ये प्राध्यापकाः सन्ति ते विश्वविद्यालयस्य चरित्र निर्माणं कुर्वन्ति। विश्वविद्यालयः छात्राणां चरित्र निर्माणं करोति। तदेव प्राचीनकालस्य वाक्यम् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्र स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। आशां करोमि अद्य स्थापना दिवसे पृथिव्याः सर्वमानवाः पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालये स्वचरित्र निर्माणं कुर्युः। संपूर्ण विश्वतः, केवलं भारततः न, संपूर्ण विश्वतः उज्जयिनीम् आगत्य पाणिनि विश्वविद्यालये स्थित्वा स्वचरित्र निर्माणं कुर्युः। प्राध्यापकाः स्थायिनः, मूलभूत आधारभूत आधारशिलाभूत जनाः इति कारणेन एकं निवेदनं कृत्वा अहं भाषणस्य समाप्तिं करोमि। बहुधा वयं संस्कृत प्राध्यापकाः भूतकाले जीवनं कुर्मः, अतीतकाले जीवनं कुर्मः, अतीतस्य वर्णनं कुर्मः। अतीतं बहु महत् आसीत्, तेन किम्? अतीतं महत् यत् अस्ति तत् अद्य प्रासंगिकं करणीयं चेत् तत्र संस्कृतज्ञानाम् अस्माकं कर्तव्यं भवति। अद्य उपयोगी विषयाः संस्कृतवाङ्मये यत् ज्ञानपरम्परा इति अद्य इंडियन नॉलेज सिस्टम इति कथ्यते किल? भवन्तः NEP 2020 मध्ये पठितवन्तः। दट् इंडियन नॉलेज सिस्टम तत् किम्? संपूर्ण भारतदेशे सर्वे विश्वविद्यालयाः, सर्वे IIT, NIT, IIM सर्वे अपि स्व मेन स्ट्रीम पाठ्यक्रमे, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में ये IKS इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। IKS इंटीग्रेशन करना कैसे? आज उच्च शिक्षा में या स्कूल शिक्षा में जितने भी विषय हैं, हर एक विषय का, हर एक कक्षा का, हर एक पाठ में
उसके रिलेटेड एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में अगर मिलता है वहां से निकाल के इसके साथ इंटीग्रेशन करना, ये काम करना है। वो काम कौन करेगा? संस्कृत के लोग और अन्य विषय के लोग, हम सब भी बैठ के ये काम करना है। अस्माकं संस्कृत ज्ञानम अत्र महत् कर्तव्यम अस्ति। बहु अवसराः सन्ति, तेषाम् अवसराणाम् उपयोगं कृत्वा अस्माकं चिन्तनं कथं भवेत्। प्राध्यापकों से अंत में एक ही मेरा निवेदन है, हमें कैसे सोचना चाहिए। हमें हमारी कक्षा का ये जो शास्त्रीय आचार्य पाठ्यक्रम है, इसको ऐसा आकर्षित करना चाहिए कि हमारे बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहेंगे। इस प्रकार इसको आकर्षित करना है तो हमारे सामने हमारे जो छात्र हैं, अस्माकं ये छात्रा सन्ति, छात्रान् मनसि कृत्वा छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम निर्माणं करणीयं। संस्कृत शास्त्री पढ़कर, आचार्य पढ़कर वर्तमान में वो केवल 3 प्रोफेशन में जा सकता है या जाता है। शिक्षक बनना, प्राध्यापक बनना, ये एजुकेशन में, या पुरोहित कर्मकांड में, या ज्योतिष में। क्यों ये 3 ही क्षेत्र उसका होना चाहिए? बाकी सभी क्षेत्रों में वो क्यों नहीं जाएगा? जैसा जा सकता है वैसा शिक्षण देना हमारा प्राध्यापकों का कर्तव्य है। उस प्रकार का पाठ्यक्रम बनना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा आकर्षक होना चाहिए जो पढ़ के वो छात्र राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्र में जा सकेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री का, भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संस्कृत छात्रों का योगदान हो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम, इस प्रकार की पाठन पद्धति और इस प्रकार का सोच हम सब प्राध्यापकों का हो इति निवेदनं कृत्वा मम वचनं समापयामि। सादरं धन्यवादः आचार्य प्रवरेभ्यः। उज्जैन नगरस्य महापौरवर्याः श्री मुकेश टटवाल महोदयाः निवेद्यन्ते यत् ते स्ववचोभिः उपकुर्वन्तु। महर्षि पाणिनि सांस्कृतिक वैदिक विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मध्य प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे इस विद्यालय के कुलपति जी, आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय मंच पर विराजमान सभी अतिथि गणों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी को जय श्री महाकाल बोलता हूँ। आज की इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हमारे विश्वविद्यालय जो हमारे उज्जैन में, जहाँ पर जैसा शास्त्री जी बता रहे थे कि संस्कृत भाषा के अंदर केवल 3 ही विषयों पर क्यों जाना चाहिए। संस्कृत हमारी वैदिक भाषा रही है, हमारी देश की पहचान है। और मुझे याद भी आ रहा कि हमारे संस्कृत भारती की तरफ से उज्जैन में एक बड़ा आयोजन हुआ था। सुभाष जी नागर उसके संयोजक थे और उस समय प्रचार प्रसार का काम मुझे मिला था। तो हमारे उज्जैन में सभी बस्तियों में संस्कृत संगम हुआ था। 6 दिन की क्लासें लगाई थी हमने पूरे उज्जैन में, और मोटी स्कूल में बड़ा संगम हुआ था जब हमारा विश्वविद्यालय भी था। तो हमारे उज्जैन में संस्कृत को जानने वाले, समझने वाले और संस्कृत से आकर्षित होने वाले से काफ़ी लोग हैं। और आज तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय है, और परम सौभाग्य है कि हमारे उज्जैन के शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी आदरणीय मोहन जी यादव जी भी हमारे उज्जैन के हैं। और बाबा महाकालेश्वर की नगरी है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया है। तो इस उज्जैन में तो संस्कृत को लेकर के और भी नए नए प्रयोग हो सकते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, और मैं विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति जी से आयोजित करूँगा कि इस प्रकार के आयोजन बहुत पूर्व में अपने उज्जैन में हो चुके हैं। तो आम जनता से जुड़ने के लिए, आम नागरिकों को संस्कृत भाषा से जोड़ने के लिए इस प्रकार के तो कार्यक्रम और भी अच्छे से हो सकते हैं।
मैं आज के इस अवसर पर आपको सभी को साधुवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और हमारी नगर निगम से जो भी या हमारी सरकार की ओर से जो भी हमारे लायक जो भी काम होगा वो हम सब करेंगे। जय हिंद, भारत माता की। सादरं धन्यवादाः। मध्यप्रदेशशासनस्य उच्चशिक्षामन्त्रिवर्यान् डॉक्टर मोहन यादव महाभागान् निवेदये यत् उद्बोधनं कृत्वा अस्मान् उपकुर्वन्तु। सादरम्। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 14वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित महामहिम मान्यवर मंगू पटेल साहब, इस अवसर पर खास तौर पे हमारे बीच दिल्ली से पधारे हमारे सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के पूर्व निदेशक माननीय चंद्रकृष्ण शास्त्री जी, जो भी विविध भाषाओं का काम संभाले हुए हैं, माननीय भरत बैरागी जी संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे नगर के महापौर माननीय मुकेश कटवाल जी, माननीय कुलपति जी विजय जी, इस अवसर पर रजिस्ट्रार सोनी जी, हमारे सबके मिथिला प्रसाद जी आदरणीय जो पूर्व में कालिदास अकादमी के भी निदेशक रहे हैं, इस विश्वविद्यालय के भी माननीय कुलपति रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के हमारे संगठन मंत्री जी माननीय केदारनारायण जोशी साहब, समस्त आगंतुक अतिथिगण, रजिस्ट्रार वीसी विक्रम विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार विक्रम विश्वविद्यालय, सभी माननीय कुलपति के साथ कुल कार्य परिषद सदस्यगण, सभी वरिष्ठ आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, एक साथ दोनों प्रकार से इस आयोजन का हम आनंद ले सकते हैं। हमने कावड़ यात्रा तो कहीं देखी होगी, लेकिन ज्ञान की कावड़ यात्रा कहीं दिखी तो हम तो अपने यहाँ देखी। कावड़ में जो प्रेम है, कावड़ में जो आत्मीयता है, स्नेह है, आनंद है, लेकिन ये नवीनता का प्रयोग भी अगर कहीं है तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण का ये मंच आज शोभायमान हो रहा है। कितने ग्रंथों के विमोचन होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो कल्पनाशीलता है, ये कल्पनाशीलता ही हमको संस्कृत से जोड़ती है, क्योंकि यह संस्कृति की हमारी आधारभूत रचना है, जिसके बलबूते पर भारत ने दुनिया में अपनी विशिष्टतम पहचान बनाई। जब दुनिया में कई राष्ट्रों का तो जन्म भी नहीं हुआ था, कई संस्कृतियों का अता पता नहीं था, हमारी अपनी इसी भाषा के बलबूते पर दुनिया ने अपनी जीवन शैली में जो गहनतम हमारे ऋषि मुनियों ने गूढ़ता के साथ उस दिशा में काम किया, उससे आज भी महर्षि अरविंद के शब्दों में इस बात को रेखांकित करना है कि जो संस्कृत भाषा को अवॉइड करते हुए विदेशी भाषा को अपना करके देश ने जिस दिशा को पकड़ा, तो ये देश के साथ ही दुनिया के साथ बहुत बड़ी एक घटना नहीं है, दुर्घटना है, जिसके बलबूते पर दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। जो आप अगर भाषाओं के आधार पे बात करें तो संस्कृत भाषा दुनिया की सारी भाषाओं की जननी है, और जननी होने के नाते से उसका अपना जो रोल था, उस रोल में हमको वापस स्थापित करने की आवश्यकता है। 2008 में ये हमारा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है और कहने के लिए उज्जैन का है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का। जोरदार तालियां बजा करके पूरे प्रदेश के अंदर ये हमारे इस आज के स्थापना दिवस का आनंद हम मनाएं, क्योंकि हमारे अपने सभी विश्वविद्यालय की कमोबेश संभाग के आसपास रचना है, लेकिन ये विश्वविद्यालय समग्र रूप से 8.5 करोड़ जनता को समेटे हुए पूरे प्रदेश के प्रांगण में हमारे अपनी आनंद की एहसास होता है। कुछ किताबों का विमोचन हुआ है, इन किताबों के विमोचन में विक्रम की कीर्ति की पुस्तक में देख रहा है, और विक्रमादित्य के बारे में वास्तव में विक्रमादित्य का सही नाम तो शशांक है, लेकिन विक्रम वो यहाँ का एक बालक रहा है जिसने विरुद्धार्थी क्रम को भी सुक्रम में बदल दिया, इसलिए वो विक्रमादित्य कहलाया गया। कुछ इसके अच्छे उदाहरण भी इसमें है कि एक अभी वर्षा का समय चल रहा है, नदी में उफनते हुए देख रहे हैं महाराज की नदी बहुत बड़े वेग से बह रही है, और बहते हुए वेग में अचानक ध्यान जाता है कि एक किनारे पे कच्चे मकान पे महिला 2 बच्चों के साथ खड़ी है। कुछ समय बाद गुजरता है कि वो कच्ची मिट्टी धंस जाती, तो बच्चे और महिला नदी में गिरती है। बजाय सैनिक को बोलने के विक्रमादित्य स्वयं कूद पड़ते हैं, और कूद के चूंकि वो तो अपनी राजसी वेशभूषा में थे तो स्वाभाविक रूप से उसका वजन भी था,
लेकिन बच्चों को, महिलाओं को राजा पकड़ते हैं तो सब चिपक जाते हैं उनके, तैरने के लायक हाथ भी नहीं छूटते उनके। वो ऐसी स्थिति हो जाती कि या तो विक्रमादित्य बचे या बच्चे बचे, महिला बचे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी विक्रमादित्य किसी को नहीं छोड़ते। अंततः जैसे तैसे जान बचा के परमात्मा की कृपा के विक्रमादित्य बचे और वो किनारे ला करके निढाल होकर पड़ जाते। ये अपने जननायक का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने आता है कि अपनी जान की बगैर परवाह किए अपनी जनता का जिस प्रकार से ध्यान रखते। एक और प्रसंग है, महाराज ने एक बड़ा अच्छा महल बनवाया। वो काल ऐसा था, शकों को परास्त करके नवीन राजधानी की रचना बनी रही थी, बहुत सुंदर महल बनाया। और जैसा कि परंपरा थी, विक्रमादित्य के सामने सवेरे ब्रह्म देवता आए और उनने विनोद में या जो उनने भगवान ने चाहा, क्या मालूम, राजा की परीक्षा ले ली कि महाराज आपने बहुत अच्छा महल बनाया। बोले हाँ बनाया, तो ये महल हमको दे दो ना, मेरे पास तो मकान का अपना साधारण झोपड़ा भी नहीं, आपका इतना बड़ा महल तो मेरे को मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। महाराज उसी क्षण फैसला कर देते, पूरी राज्यसभा महामंत्री सहित सब मना करते हैं कि महाराज ये क्या करो, ऐसे कल से कुछ भी मांग लेगा तो अपन क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई आया तो मैं दान में कमी नहीं करता, जो मांगेगा वो, मेरे प्राण भी मांगेगा मैं दे देता हूँ। महाराज ने अपना महल दे दिया। अब महाराज का महल तो ले लिया, पंडित जी ने तो विनोद में सोचा था, उनको तो ये झंझट थी। अब जाकर के उस नरम गद्दों के ऊपर उस कक्ष में रात गुजार रहे हैं और अचानक रात को आवाज आती है, मैं कहाँ गिरूँ, मैं कहाँ गिरूँ, मैं कहाँ गिरूँ। पंडित जी तो पहले रात में नींद नहीं आ रही थी, बिस्तर में सोने की आदत ही नहीं, इतने लंबे चौड़े महल में वैसे ही डर लग रहा, और ऐसे में कोई कहाँ गिरूँ नहीं तो कौन सा भूत आ गया भगवान जाने। रात जैसे तैसे गुजारी, सुबह सबसे पहले महाराज के पास मिलने के लिए गए। महाराज ये आपका महल आपको जिम्मे करो। बोले क्यों? बोले महल दिया कि आफत रात भर सोया तो पता नहीं कौन भूत प्रेत की आवाज आती है, कहाँ गिरूँ पता नहीं क्या गिरने वाला। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज जाके सोता हूँ। महाराज विक्रमादित्य स्वयं उस स्थान पे जाकर के महल पे सोते हैं और सोने के बाद जैसे ही उनको रात में आवाज आती है मैं कहाँ गिरूँ, तो महाराज ने बगैर डरे बगैर कोई प्रश्न किए उन्होंने कहा मेरे पलंग को छोड़ के जा मर्जी आए गिरो, कोई परेशानी नहीं। और महाराज रात को सो के जब उठते हैं तो देखते कि चारों तरफ वो लक्ष्मी की आवाज थी, स्वर्ण मुद्राओं का भंडार भर गया, पूरा महल भर गया, इतना सब कहीं कोई सोना जितना कभी कल्पना से कर सके इतना द्रव्य सामान उनका पड़ा हुआ था। अब इतना सब लेने के बाद महाराज उठे और महाराज ने अपनी नित्य क्रम करवाया। सबसे पहले वो महाराज पंडित जी को बुलवाया। बोले महाराज जी को बुलाइए। बोले क्यों? बोले महाराज ये महल भी रखिए और ये सारा सामान आपका, क्योंकि मैंने आपको मकान दे दिया, किला दे दिया था, तो इस पूरे सोने में मेरा कोई अधिकार नहीं। ये जो उदारता है उनकी, ये उनका दूसरा गुण जिस प्रकार से उन्हें दिखा है। हम सौभाग्यशाली कि हम ऐसे राजा की नगरी में इस संस्कृत के विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। और जो विश्वविद्यालय को मैं बधाई इस नाते भी देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कृष्ण करके यहाँ आए थे और श्री कृष्ण करके गए, तो ये शिक्षा स्थली भी है, तो आप उस पर भी काम कर रहे हैं कि 64 विद्या 14 विद्या 64 कला पे आप रिसर्च कर रहे हैं और आगे पीछे उनको शोधपीठ की तरह स्थापित कराएंगे। तो मैं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारे उस प्राचीन ज्ञान को, वैभव को अपन पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षा के वो नए आयाम गढ़े, उस दिशा में आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से एक जानकारी और कि हमने नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक जिले में सर्व सुविधा युक्त तो सभी प्रकार के संकायों से जोड़ करके महाविद्यालयों की कल्पना की है। तो हमारे बीए और एमए क्षेत्र में जो संस्कृत के प्राध्यापक या संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनको मौका मिलना चाहिए, उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी घोषणा होगी, हमारे अपने 52 जिलों में संस्कृत को लेकर के हमारे सभी जिज्ञासु या विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। मेरी अपनी ओर से स्थापना दिवस की बधाई, और मैं खास करके इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय महामहिम का कि आप बार बार आते रहे तो हमारी ऊर्जा उत्साह और बढ़ता रहेगा। उज्जैन में आपके नेतृत्व में हमारे माधव विज्ञान महाविद्यालय ने पूरे देश में नंबर 1 स्थान बनाया है, जो शासकीय स्तर पर एकमात्र कॉलेज है जो A++ बन के अपने शासकीय शासन के महाविद्यालय की इस प्रकार की प्रगति बहुत दुर्लभ है। लेकिन अपना माधव साइंस कॉलेज उस दिशा में स्थापित हुआ है, आपकी नेतृत्व का कमाल है, आपकी सहजता का, आपके लगातार मार्गदर्शन करने का। मैं उज्जैन का विधायक होने के नाते से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी प्रकार के ऐसे कामों को आप लगातार आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
हृदयिका धन्यवादाः मन्त्रिवर्येभ्यः। इदानीं मध्यप्रदेशस्य राज्यपालमहोदयान् कुलाधिपतिवर्यान् श्री मंगूभाई पटेल वर्यान् सादरं निवेदयत् भवन्तः आशीर्वचोभिः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। सादरम्। सभी बोलेंगे भारत माता की। इतना आवाज नहीं चलेगा। भारत माता की वंदे वंदे। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, सारस्वत अतिथि जम्मूशंकर शास्त्री जी, जम्मू कृष्ण शास्त्री जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री विजय कुमार जी, कुल सचिव श्री दिलीप सोनी जी, कार्य परिषद के सभी सदस्यगण, उपस्थित महानुभावों, प्राध्यापक गण, छात्रों एवं छात्राओं, भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं उच्च शिक्षा मंत्री को बोलता था आप तो उज्जैन के है तो महाकाल से आप ही सभी ले जाते हो, बाद में जो बचेगा वो हमको मिलता है। मगर ये पवित्र नगरी, भारत के हृदय प्रदेश, भगवान श्री महाकाल की नगरी, शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र उज्जैन में मैं उपस्थित होकर बहुत खुश हूँ। ज्ञान के भास्कर महर्षि पाणिनि के नाम से जुड़े विश्वविद्यालय के 14वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्थापना दिवस संस्थान के अतीत से वर्तमान तक की उसकी यात्रा के स्मरण का सुखद अवसर है। उपलब्धियां पर गर्व और हर्ष के साथ ही भविष्य की चुनौतियों का चिंतन कर नए लक्ष्य बनाने का अवसर है। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय संस्कृत ज्ञान के प्रसार के केंद्र के रूप में तेजी से अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय द्वारा सांस्कृतिक भ्रमण, हस्तशिल्प प्रतियोगिता, पहले संस्कृत फिल्म समारोह के आयोजन कराए और 7 संस्थाओं के साथ MOU भी किया है। पंडित पुरस्कार से संस्कृत विद्वान को सम्मानित करने की पहल, पाणिनि पीठ एवं सांध्यकालीन संस्कृत कक्षाओं का शुभारंभ, शोध पत्रिका, पाणिनीय और अन्य प्रमाणिक पुस्तकों के प्रकाशन प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय साधुवाद का पात्र है। यहाँ बहुत अच्छी तरह उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि यहाँ 18 पुस्तक के प्रकाशन के लिए कैसा आयोजन किया, वो पालकी में लेकर आते, ये कितना पवित्र सोच है मैं समझता हूँ। और ऐसी विद्यालय के ही सोच में ये आती है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है, कुशलवन्तु विश्वम आर्यम, अर्थात
हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान करें। इस ज्ञान परंपरा का निर्माण संस्कृत में ही, जिसमें विश्व के सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और विज्ञान का मूल समाया हुआ है। संस्कृत में ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है, जिसमें विश्व का कल्याण है। आप संस्कृत में बोले तो एक एक शब्द में पवित्रता अपने को लगती है, ऐसी अपनी संस्कृत भाषा है। संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण भाषा है। इसके अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषा ये सीखने में सहायता मिलती है। संस्कृत का प्रसार मानवता के कल्याण के आधार है। यह शास्त्री जी ने बताया कि संस्कृत वाला एक दो तीन फैकल्टी नहीं मगर सभी फैकल्टी में पढ़े, वो बहुत जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ। वर्तमान युग में भौतिकता की अंधी दौड़ में संवेदन का अभाव है। ये समग्र समाज को लगता है। कहाँ दौड़ कहाँ है वो अब सब जानते हैं। मैं उनका विवरण करना नहीं चाहता। तकनीकी शिक्षा पर जोर देने से भौतिक विकास तेज हुआ, लेकिन भौतिक विकास समग्र विकास नहीं है। समग्र विकास के लिए शिक्षा की समग्रता जरूरी है। विद्यार्थियों में सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता और वंचित वर्गों के कल्याण प्रयासों में सहयोग की भावनाएं होना जरूरी है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ, चरित्र। ऐसे विश्वविद्यालय में चरित्र निर्माण करने की मूल यह जरूरी है। आज सारे दुनिया में आज देखो चरित्र की कितना हनन हो रहा है। चरित्र की तो जितनी भी व्याख्या करो उतनी व्याख्या बन सकती है। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जो चारित्रवान आदमी है उसको भगवान का परम सुख मिलता है, मगर आचरण में होना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ, बड़े बड़े संतों की कथा सुनने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, बहुत अच्छी बात हो तो बहुत तालियां भी बजाते हैं, मगर उसको लाके घर पे अपने परिवार को, अपने बच्चे को जो वहां सुना, अपने को मन पसंद था इसलिए सुना, उसको लाके घर पे परोसना चाहिए, आसपास के परिवारों में परोसना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा आपने सुना, कोई चरित्र की बात हो, कोई धार्मिकता की बात हो, मगर चरित्र से ही भविष्य बनता है, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसमें ही शांति मिलती है। आत्मा शांति बोलते हैं। आत्मा की शांति बाजार में बिकती नहीं है। कहाँ भी जाओ शांति आप लेके आओ। आप थोड़ा एकदम दुखी हो गए तो चलो मैं पिक्चर देख के आऊँ। आज बहुत मेरे को परेशानी है तो एक गांव घूम के आओ। कभी 2-4 दिन का बाहर दौरा करके आओ, मगर वो 4 दिन के लिए है। भौतिक सुख है ना, वो क्षणिक है। लंबे समय की अपने को शांति चाहिए तो अपना जीवन ही उनकर बनाना पड़ेगा। और चरित्र निर्माण की बहुत सालों से बात हो रही है, मगर आज कुछ अब देखते हैं तभी आता है कि क्या है ये। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने लखनऊ में माँ को मार दिया। कितनी दुख की बात है। जिसने जन्म दिया, अपना लालन पालन किया, उस माँ को मार दिया, वजह कोई भी हो। मगर ऐसे समाज में जो अपने ऐसे चरित्र नहीं होगा तो क्या होगा समाज का, और समाज का होगा तो राष्ट्र का क्या होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि शास्त्री जी ने बहुत अच्छा बताया कि
कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी पाठशाला हो, मगर संस्कार का सिंचन नीचे से ऊपर तक जाएगा तो ही अपने समझ में आया कि अपना अच्छा समाज हो सकता है। उसके लिए मैं समझता हूँ जो पढ़े लिखे हैं उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है। अनपढ़ पर कोई अपेक्षा नहीं रखते थे, वो तो अपना जीवन अच्छा बनाए, अपने परिवार का अच्छा बनाए तो बहुत है, मगर पढ़े लिखे वाले उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है। और मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कुदरत ने जो सृष्टि बनाई है उसमें मानव को ही ज्यादा शक्ति दी है, जवान मानव को ही दिया, सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए। अपना जीवन कैसे बिताए, उनको कैसे सहयोग करे, जो बिछड़े हुए समाज है और समाज को कैसे दूसरे अच्छे समाज के साथ जोड़े, उसमें अच्छे विचार डाले, ये सब जिम्मेवारी है। यहाँ शिक्षा लेने वाले छात्रों को मैं बताऊं कि आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहे, भगवान को प्रार्थना, मगर अपना जीवन के साथ दूसरे का भी जीवन अच्छा रहे वो भी आपको करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ तो ये यूनिवर्सिटी में जिसने अपने पढ़ाई किया है, करते हो तो आगे जाकर यूनिवर्सिटी भी गर्व लेके बोले कि ये मेरी यूनिवर्सिटी का छात्र है। और ऐसे यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे तो एक दिन, अभी बोलते हैं ना, भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारा भी कोई ना कोई इसमें सहयोग रहे, ऐसा हम सबको सोचना है। संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, राष्ट्रभक्त तथा समरसता मूलक समाज के लिए उपयोगी युवा संस्कृत भाषा के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की भागीदारी से श्रम की गरिमा, पीड़ित मानवता की सेवा, पर्यावरण संरक्षण के जन जागृति के कार्यक्रमों में भी पहल करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शिक्षा को बंधन मुक्त कर ज्ञान का अनंत भंडार जो युवा के लिए खोला है। विश्वविद्यालय उसे संस्कृत ज्ञान से प्रसार का माध्यम बनाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संस्कृत अध्यापन संबंधी ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करें। विश्व के कई देशों में संस्कृत के पंडितों और विद्वानों की बढ़ती मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग की पहल भी करे। इससे जहां एक और देश से बेरोजगारी कम होगी, वही देश का सम्मान और विदेशों से संबंध और अधिक मजबूत हो सकेंगे। मैं विश्वविद्यालय परिवार और उससे जुड़े हुए सभी लोगों को सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। धन्यवादाः मान्यवरेभ्यः। इदानीं कृतज्ञता विज्ञापनार्थं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलसचिववर्यान् डॉक्टर दिलीप सोनी महोभागान् निवेदयामि। नमो नमः। विश्वविद्यालयस्य चतुर्दश स्थापना दिवस समारोहे उपस्थिताः समारोहस्य अध्यक्षाः माननीय कुलाधिपतयः, मध्यप्रदेशस्य माननीय राज्यपाल महोदयः, आदरणीय श्री मगनू भाई पटेल महोदयः, मुख्य अतिथयः मध्य प्रदेश शासनस्य माननीय उच्च शिक्षा मंत्रिणः आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव महोदयः, विशिष्ट अतिथयः महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थानस्य माननीय अध्यक्षवर्याः आदरणीय श्री भरत बैरागी महोदयाः तथा च उज्जैन महानगरस्य माननीय महापौर महोदयाः आदरणीय श्री मुकेश चटवाल महोदयाः, सारस्वत अतिथयः पद्मश्रिया समलंकृताः आदरणीय श्री चम्मू कृष्ण शास्त्री वर्याः, महर्षि पाणिनि संस्कृत सेवा सम्मानेन सभाजिताः वरिष्ठ संस्कृत विद्वांसः श्रद्धेयः आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठिनः, माननीय कुलपतयः
आचार्य विजय कुमार मेनन वर्याः, कार्यपरिषद सदस्याः, विद्यापरिषद सदस्याः, अधिष्ठातारः, विभागाध्यक्षाः, आचार्याः, विद्यार्थिनः, समागता अतिथयः, पत्रकार बान्धवाश्च। अद्य विश्वविद्यालयस्य 14 स्थापना दिवस समारोह महता उत्साहेन उल्लासेन च सम्पन्नतां याति। भवतां समेषां गौरवपूर्ण उपस्थित्या वयं कर्तार्थ समः। अस्माकं सौभाग्यं यद् एषः समारोह माननीय राज्यपाल महोदयानां अध्यक्षतां माननीय उच्च शिक्षा मंत्रिणां च मुख्य आतिथ्ये सम्पन्नतां याति। अहं विश्वविद्यालय पक्षतः तदर्थम आभारं विज्ञापयामि। अहम आभारं विज्ञापयामि माननीय श्री भरत बैरागी महोदयान् प्रति, माननीय श्री मुकेश चटवाल महोदयान् प्रति तथा च माननीय श्री चम्मू कृष्ण शास्त्री महोदयान् प्रति येषां गौरवपूर्ण उपस्थित्या कार्यक्रमस्य गोवर्धनं जातम्। अहम आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठिनः प्रति अभिनंदनपूर्वक सर्वं आभारं स्वीकरोमि। यही महर्षि पाणिनि संस्कृत सेवा सम्मानेन अत्र सभाजिताः। अहं कुलपति महोदयान् प्रति, कार्यपरिषद सदस्यान् प्रति, अत्र विशेष रूपेण उपस्थितान् सर्वान् अतिथीन् प्रति, राजभवनस्य अधिकारिणः प्रति, पत्रकार बान्धवान् च प्रति भूयो भूयः कृतज्ञतां ज्ञापयामि। समारोहस्य संयोजकान् डॉक्टर शुभम शर्मणं प्रति येषामपि अत्र सहयोगः मिलितः कुशल संचालकः डॉक्टर अखिलेश द्विवेदिनः तान् सर्वान् प्रति धन्यवादं वितर्य विरवामि। धन्यवादः। इदानीं राष्ट्रगानं भविष्यति, तदा बालकाः अत्र समं स्थित्वा प्रदर्शयन्तु। सर्वे सावधानाः भवन्तु। भारत माता की जय। सभी अभी अपने स्थान में रुके रहें। अभी सब वहीं रहें जहां हैं। के विश्वविद्यालय में कुलपति रहने का मौका मुझे मिला। मैं थोड़ा अपने आप को बहुत अभिमानित समझता हूँ। तो मैं एक बार ये इस कार्यक्रम में जो भाग लिया, इसमें जो प्रस्तुति दिया, इन सभी विद्यार्थियों का, और उनके साथ विशेष रूप से हमारा 2 प्राध्यापक हैं, वो विद्यार्थी जैसे ही है, राम कुमारी और अपने प्रवीण, ये दोनों इनके साथी रहते हैं। इनको भी विशेष मैं अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्यक्रम का अच्छा जो संचालन किया हमारे पीएचडी के छात्र है दर्शना, और इधर अक्षद है, ये सब लोगों को मैं फिर एक बार शुभकामनाएं देते हुए इनके एक अच्छे जो बोलते हैं हिंदी में सुनहरा भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए मैं मेरे 2 शब्दों को इधर विराम देता हूँ। ये बोलने को मैं प्रेरित हो गया उधर बैठकर, ये प्री प्लान नहीं था। धन्यवाद। आदरणीय मंच तथा सम्माननीय सदन, इस धन्यवाद बेलाने में माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी और श्री हमारे सबके गुरुकल्प श्री चम्मू कृष्ण शास्त्री जी व हमारे सभी ज्येष्ठ आचार्यगण, प्राध्यापक गण
आप सभी की देख रेख में आप सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और माननीय कुलपति महोदय की नवीन कल्पना, नई सोच के आधार पर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा श्लोक गायन, गीत गायन किया। मैं डॉक्टर रामकुमारी महोदया एवं प्रवीण जी जोशी एवं उनके पूरे समूह को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है। ये कहीं ना कहीं आप में एक बहुत अच्छी प्रतिभा है एवं योग नृत्य की प्रस्तुति का भी निर्देशन आचार्यों के द्वारा हुआ है। उन आचार्यों को एवं डॉक्टर खुशबू जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और योग नृत्य, कथक नृत्य के लिए मैं डॉक्टर खुशबू जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। योग नृत्य के लिए योग समूह को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हम जिस लक्ष्य को केंद्रित कर चल रहे थे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में, वो आप सबके आगमन से हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आगंतुक अतिथिगण हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कर्मचारी कार्यकर्ता है जिन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार शिक्षा शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शुभम शर्मा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी प्रेरणा से सारे बच्चे लगभग आगे बढ़ते हैं और सर का ही मार्गदर्शन रहता है। और माननीय अखिलेश सर जिन्होंने संचालन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।